नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम क्लास 11th का लिमिट चैप्टर चला रहे हैं। अच्छा, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। जो लोग मेरा जेई का कोर्स परचेस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो अब वो प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये रहा गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप। यहाँ पे आप हमारा कोर्स परचेस कर पाएंगे। साथ में आपको फायदा ये भी रहेगा कि जो मैं चैप्टर्स करा रहा हूँ वहाँ के टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज रहेंगी, कुछ फ्री रहेंगी, कुछ परचेस वाली भी रहेंगी। और चाहे तो आप जो हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है देख ही पा रहे हैं। ये सिर्फ 11th क्लास के लिए। जो लोग जेई वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पूरे 2 साल हैं 11th और 12th को मिला के, तो वो हमारा यहाँ से जेई कोर्स भी परचेस कर पाएंगे। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, देख पा रहे हैं, है ना। ये जीसी का हमारा लोगो है ना, आइकन। ध्यान रखिएगा, गायत्री एजुकेशन क्लासेस याद रखिएगा, जिसमें गायत्री पूरा कैपिटल लेटर से रहता है, बाकी सब स्मॉल लेटर से रहता है। ठीक, तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। चलिए आइए लिमिट चैप्टर में आगे बढ़े। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और पिछली 2 क्लासेस से मैंने आपको लिमिट्स को समझाने की कोशिश करी है। ठीक, आज हम लिमिट्स के एवेल्युएशन पे बात करेंगे, उनको सॉल्व करने पे बात करेंगे। जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था तो सेकेंड मेथड है हमारी फैक्टराइजेशन। बहुत ही शानदार और इसमें सीधे ट्रिक आपको बताऊंगा, है ना, कि किस तरीके से ट्रिक, यानी कि आप है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह वगैरह करते रहे, नहीं, सीधे आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप चाहते हैं सर इसका फैक्टर बनाओ, तो कई लोग परेशान रहते हैं। मैं पहले एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फैक्टर कैसे बनाना है। यहां पे क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2। जैसे ही आप 2 रखेंगे तो पहले तो आप फॉर्म चेक करने की आदत डालें, बहुत ही काम आएगी, जेई में बहुत काम आएगी आपको फॉर्म चेक करना। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस यहाँ पे 2 माइनस 10, तो बताइए ऊपर कितना आया 0। नीचे जैसे ही डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो 0/0 फॉर्म आया। एक बात आपको समझ में आई। ठीक, अच्छा, दूसरी बात आपको क्या समझ में आई भाई साहब? दूसरी बात ये समझ में आई होगी कि ऊपर एक आपको पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, नीचे भी आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल को यदि कोई नंबर 0 बना दे तो हम उसे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि x इज इक्वल टू 2 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल था 0 हो गया। यानी कि मैं 2 को जब इस तरफ ले आऊंगा तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर x माइनस 2 होगा और नीचे वाले पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में निकालेंगे। तो देखिए, हम जैसे ये करेंगे तो अब क्या होगा सर, आपने तो बोल दिया कि ये मैं लिख रहा हूं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, आपने तो बोल दिया सर एक फैक्टर x माइनस 2 हो गया। अगला फैक्टर कैसे निकलेंगे? और सर क्या 2 ही फैक्टर होंगे? हाँ, 2 ही फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। यदि 3 होती तो 3 फैक्टर हो, तो वो भी बताएंगे। ठीक, तो यदि मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसके 2 फैक्टर होंगे। सर एक फैक्टर तो चलिए लिमिट से मिल जाएगा, दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा? नीचे भी एक फैक्टर x माइनस 2 है, कैसे मिलेगा? तो देखिए यहां पे तो ये दुनिया को दिख रहा होगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चलिए वो छोड़िए, नहीं याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, छोड़िए, मुझे याद भी नहीं कराना है। जहां याद कराना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखिए, सबसे पहले आगे वाले नंबर को फोकस में रखिए और सबसे पीछे वाले नंबर को, इन दोनों के साइन के साथ इनको फोकस में रखिए। यहां पे x आ चुका है, लेकिन चाहिए कितना? 3x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे 3 और x का लूंगा। क्यों? क्योंकि जब 3x और x मल्टीप्लाई होंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी बात, यहां पे क्या चाहिए? माइनस का 10 चाहिए भाई साहब, माइनस का 10 चाहिए। यहां पे कितना? माइनस का 2 है, तो माइनस का 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लस। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन आ जाएगा। 10 चाहिए, यहाँ पे 2 है तो मेरे को और क्या चाहिए 5, तो 2 5 जा 10, लीजिए दूसरा फैक्टर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे x स्क्वायर चाहिए, मेरे को सिर्फ एक x और चाहिए होगा, तो x इंटू x स्क्वायर। आखिरी नंबर पे फोकस करिए, माइनस का 4। यहाँ पे माइनस का 2 है तो मुझे क्या चाहिए होगा? प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, लीजिए फैक्टर आ गया। x माइनस 2 से x माइनस 2 चला गया। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इसी फैक्टर के कारण कौन सा फॉर्म बन रहा था? 0/0 फॉर्म, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो जैसे ही आप 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2, यानी कि कितना? 6 प्लस 5 अपॉन 4, यानी कि 11/4। तो ये आपके लिमिट का आंसर आया। तो यही चीज बताने के लिए हम डायरेक्ट, है ना, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे कि ये फैक्टर निकालने का तरीका है, ये फैक्टर निकालने का तरीका, इतना याद रखना। जैसे यहां पे बात करूं, यदि बात करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो आप में से कितने लोग समझ गए होंगे कि x बराबर 3 रखने पे
क्या फॉर्म 0 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 माइनस 81 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले का एक फैक्टर 3 है। ठीक, फैक्टर क्या होगा? 3, सॉरी ये तो रूट कहलाएगा, जब 3 को इधर ले आओगे तो x माइनस 3 आएगा। ठीक, तो ये एक x का फैक्टर हो जाएगा। तो सर नीचे चेक करो, जैसे 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ठीक, अच्छा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3 5 जा 15 और माइनस का 3, तो बताइए -15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18 यानी कि 0/04। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही केसेस में जो 3 है ये आपको अपने आप में एक फैक्टर तो खुद ही दे देगा। तो जैसे ही फैक्टर देगा तो ऊपर का एक फैक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? x माइनस 3, और दूसरे का भी क्या हो जाएगा? नीचे का x माइनस 3। लेकिन कितनों कोई बात समझ में आ रही है? क्या मैं इसको x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं? ये भी तो कर सकता हूं। यदि ऐसा करूंगा तो नीचे मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? एक तो फैक्टर x माइनस 3 है साहब, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे रखने पे 0 हो रहा था, तो x माइनस 3 को इस तरफ ले आया एक फैक्टर। दूसरे फैक्टर के लिए मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2x लिखूंगा। देखिए 2x इंटू x, 2x स्क्वायर। पहले वाले टर्म पे फोकस करना है, लास्ट वाले टर्म पे उसके माइनस साइन के साथ। तो भैया माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्लस साइन लूंगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और क्योंकि 3 है तो 3 तो है ही है, तो 1 लूंगा। ये लीजिए मेरा फैक्टर बन गया। ये क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल। क्या मैं इसको x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? होल अपॉन में x माइनस 3 और 2x प्लस 1। ठीक, यहां पे x माइनस 3 वाला फैक्टर फिर से निकलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3, x प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक, और सब में अभी लिमिट लगी हुई है भाई साहब, है ना? लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट अभी हमने अप्लाई नहीं करी है, याद रखिएगा। अभी तो सिर्फ लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। x माइनस 3 कैंसर, लिमिट सब्स्टिट्यूट होगी तो 3 प्लस 3 कितना? 6। ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 9, 9 प्लस 9 18, अपॉन में यहाँ पे 3 जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। बताइए कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48, है ना, और 6 1 जा 6 और प्लस 4 10, तो 108 अपॉन 7 ये आपकी लिमिट आएगी जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे। यहां पे भी लिमिट लगी थी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा आंसर कितना है? 11/4। तो इतना आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का आपको आइडिया हल्का सा होना चाहिए, है ना? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का हल्का सा आइडिया आप रखेंगे तो बेटर होगा। मैं वो पूरी बच्चों वाली नहीं लिखूंगा, जो जरूरत है, जैसे कि आपको याद होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है भाई साहब? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस का ए बी, और दूसरी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जहां पे ये होता है a प्लस बी, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का a भी आ जाता है। ये आपको दो आइडेंटिटीज किसी भी हालत में याद रखनी है। ये आइडेंटिटीज याद रखेंगे तो ही बात चलेगी, वरना बात बिगड़ जाएगी। ठीक, बाकी ये तो आपको याद ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, कितना होता है भाई साहब? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सभी को याद होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, जिनको आपको याद रखना है। इनको याद रखोगे तो ही काम बनेगा, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत है। यदि कभी भी लिखा है भाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक, तो आप जानते हो इसको क्या करना है आपको? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, और जो कि आपको पुनः क्या दे देगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बड़ी काम की होती है कभी कभी साहब, इसको भी याद रखना है। ठीक, ऐसे ही आपको a प्लस बी का होल क्यूब भी याद ही होगा, कितना रहता है? तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। और आपको पता है ये सारे के सारे एक्सपांशन बाइनोमियल थ्योरम से भी बनाए जा सकते हैं, है ना? बाइनोमियल एक्सपांशन से, सॉरी, बाइनोमियल एक्सपांशन से आप इन्हें एक्सपांड करते हो, याद रखिए। ये सब बाइनोमियल से बनाए जाते हैं, चाहे आप x प्लस y की पावर 1 बात कर रहे हो, चाहे आप x प्लस y की पावर 2 बात करो, चाहे आप x प्लस y की पावर 3 बात करो। इस साल आपके कोर्स में भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। x प्लस y की पावर 4 की बात करो, चाहे आप x प्लस y की पावर 5 की बात करो, एंड सो ऑन। ये सब बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू एक्सपांड किया जाता है और चुटकियों में इनके आंसर आते हैं। जो आप रटते हो ना, ये रटने की जरूरत नहीं है। असल में ये पास्कल लॉ है। ये क्या है? पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ के जरिए बताया जाता है
कि जो सबसे आगे वाली टर्म होती है उसकी डिग्री धीरे धीरे कम होती दिखेगी आपको। देखिए यहाँ पे 3 है, फिर a की पावर 2 है, फिर a की पावर 1 है, फिर a की पावर 0 हो गया। यहाँ पे b की पावर बढ़ते हुए दिखेगी, यहाँ पे b की पावर 0, यहाँ पे b की पावर 1 है, b की पावर 2, b की पावर 3, और जहां तक जितना मैक्सिमम पावर रहता है उतना तक एक्सपांशन होता है। अंदर यदि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कितना है, पावर कितना है, 3 है, लेकिन टर्म्स काउंट करिए 1 2 3 4। इसी तरीके से जब आप a प्लस बी की होल पावर 4 को ओपन करेंगे तो कुल मिला के कितनी टर्म्स होंगी, 5 टर्म्स होंगी। तो ये सब बाइनोमियल एक्सपांशन में देखेंगे, पर फिलहाल के लिए तो प्लीज इनको याद रखिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आज के कई क्वेश्चंस पे जरूरत पड़ सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट फैक्टर निकालना है, कैसे निकालना है, लिमिट हमारी मदद करेगी। एक फैक्टर तो लिमिट अपने आप दे देगी। ठीक, आपने देखा x - 3, देखिए यहाँ पे इसका एक फैक्टर आया था, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, और आपने ये भी समझ लिया कि ये x की पावर 4 -81 था, तो मैंने पीछे आपको ये आइडेंटिटी अभी लिखाई, ये दिख रहा होगा आपको, इसलिए लगाई ताकि वो जो अलग से जो दो फैक्टर हैं इसके अंदर जो छुपे हुए वो निकले। फिर इसको अलग से एक्सपांड करोगे तो ये a² - b² का फॉर्मूला है, यानी कि वापस कौन सा लग जाएगा, ये वाला a + b और a - b। इस तरीके से एक्सपांशंस की मदद लेनी है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 की पावर x/2 - 3। अब कितने लोगों को ये पता है कि यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा देखिए, क्या ये 3x √-3 लिखा दिख रहा है आपको, और ये आपके पास 3 की पावर x -3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक, यानी कि थोड़ा सा और यदि अरेंज करूं, हल्का सा अरेंज करूं, तो क्या मैं इसको 3x को रूट के अंदर डाल के स्क्वायर लिख सकता हूं और -3 का स्क्वायर। क्यों सर, अरे खुद ही देखो ना, √3 है ना, ये तो याद होगा सभी को कि √a इंटू √a भाई साहब a होता है, यानी कि √3 इंटू √3 भाई साहब 3 होता है। कई लोगों को डाउट होता है सर कैसे होता है, देखिए इन दोनों को सॉल्व करके बता रहा हूं। a की पावर 1/2 लिख सकता हूं, दूसरे वाले को भी a की पावर 1/2 लिख सकता हूं। आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, यानी कि a की पावर 1/2 + 1/2। ऐसा होने पे a की पावर एलसीएम सेम है 1 + 1, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ a। तो यही लिखा था, √a इंटू √a क्या होता है, a होता है। इसी तरीके से कभी रूट के अंदर यदि आपको ऐसा मिल जाए कि भैया 3 की पावर x इंटू √3 की पावर x, तो वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 3 की पावर x। तो देखिए ये स्क्वायर का मतलब यही होता है, इस चीज को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 की पावर x में रूट का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, वापस 3 की पावर x के बराबर आएगा। ठीक, ये याद रखना है। तो ये अरेंज करते ही आपको a² - b² का फॉर्मेट दिखने लगा होगा। तो देखिए ये मैंने लिखा a + b a - b, तो ये मैं लिख रहा हूं भैया a - b और a + b। तो कितनों को समझ में आ गया भाई साहब कि हाँ ये तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, और लिमिट यहाँ पे x → 2 लगी हुई है भाई साहब, लिमिट x → 2। अब देखिए लिमिट x → 2 है ना, और जैसे ही 2 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/, बताइए 3 की पावर 2, और ये रूट, ठीक, और +3 है, तो बताइए ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो 1/3 + 3 बचेगा, यानी कि 1/6 इसका आंसर आएगा। कई लोगों को ये डाउट होगा सर यहाँ पे आपने वो लिमिट वाला यूज नहीं किया। देखिए आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पावर में आ रही थी बात। जब पावर में बात आई तो हल्का सा दिमाग लगाइए, बस इतना सा अनुरोध है। हालांकि यदि आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रख के देखो, जैसे ही 2 रख के देखोगे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 - 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर -9। इतनी बात समझ में आई। यदि मैं इसको कायदे से सॉल्व करूं, है ना, 3 - 3, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 3² - 9 को मैं क्या 3² - 3² लिख सकता हूं। इसका मतलब ये कि 3 - 3 अपॉन में बताइए 3 + 3 और 3 - 3 आ जाएगा। ठीक, और ये 3 - 3 से 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, बताइए 1/6, डायरेक्ट आंसर, है ना। तो मतलब ऐसा हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए कि वो फैक्टर तो है, x - 2 उसका एक फैक्टर तो है। ठीक, हालांकि ये करना गलत है। क्यों, मैथमेटिकल गलत है, क्योंकि 3 - 3 ऊपर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और नीचे भी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, जो कि क्या हो जाएगा, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। ठीक, इसलिए आप समझ गए होंगे क्यों मैंने उसको नहीं लिया उस फैक्टर के रूप में। बाकी हर जगह लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पावर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें।
बाकी आंसर एग्जैक्ट सेम आया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, लेकिन कॉपी में है ना, अपनी फेयर कॉपी में एक काम मत करिएगा, वरना बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूं कि उस समय टीचर काट देगा। ठीक, यही वाली प्रोसेस अपनाइएगा, याद रखिएगा। ठीक सर, पीछे वो जो आपने डायरेक्ट फैक्टर बनाया, डायरेक्ट फैक्टर बनाइए ना, वहां पे टीचर को क्या पता चल रहा है कि आपने फैक्टर के लिए लिमिट का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये तो लिमिट चैप्टर में उन्होंने एज अ फॉर्मूला दिया है कि ये यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि ये इसका एक फैक्टर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं कौन सी चीज नहीं लिखने को बोल रहा हूं, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज इतना ये बॉक्स में डाल देता हूं, ये गलत तरीका है। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा है कि सर जो आपने बताया था वो तो करके दिखा दिया, लेकिन मूल रूप से मूल सिद्धांतों के हिसाब से नहीं है। 0/0 फॉर्म बन रहा है, यहीं पे बात खत्म हो जाती है, उसके आगे मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, जैसे 3 रखूंगा 3 - 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो 1/∞ बन रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो दिक्कत आ जाएगी। तो सर कैसे करें ऐसे क्वेश्चन में? कृपया करके एलसीएम लेना सीखें। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, है ना। कितनों को पता है एलसीएम कितना है? क्या मैं यहाँ पे लिख दूं x, तीनों की पावर्स को एलसीएम में लिया जाता है। पहले एक बात देखिए, ये लूंगा मैं x, फिर मैं लूंगा x - 3, है ना, और मैं एक फैक्टर ना 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 देखिए 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 देखिए, एक चीज आपको अच्छे से बता दूं, ना आप लोग कंफ्यूज होंगे। कैसे? जैसे ही आप 3 यहाँ पे रखेंगे तो बताइए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना, ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 5 जा 15, माइनस का 15 और प्लस का 6। बताइए 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 - 15 यानी कि 0। यानी कि इसका भी फैक्टर 3 है। यदि इसका फैक्टर 3 है तो 1/x - 3 माइनस 3/x, एक फैक्टर x - 3 है। दूसरा फैक्टर बताइए क्या लगता है आपको, क्या है दूसरा फैक्टर? तो आप जानते हैं कैसे टेक्निक आएगी भैया, है ना। तो दूसरा फैक्टर के लिए मैं ये 3 को हाइड कर रहा हूं। एक तो मेरे को x स्क्वायर चाहिए, तो x × x x स्क्वायर, प्लस का 6 चाहिए तो यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे 3 है, 6 चाहिए तो 3 2 जा 6, ये लीजिए भैया बन गया फैक्टर। ये चीज आपको बताना चाह रहा था, है ना, ये x है। ठीक, अब देखिए, अब एलसीएम लीजिए, अब एलसीएम लीजिए। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे अच्छे से पता नहीं था कि यार इसके अंदर कौन कौन सा फैक्टर चुना हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही फैक्टर को मैं 2 बार एलसीएम में ले लूं। अब देखिए, इन तीनों में जो यूनिक है उन सबको एक साथ ले लीजिए। एक तो x, दूसरा आपका x - 2 और तीसरा आपका x - 3। ये होता है अलजेब्रिक टर्म्स का एलसीएम लेना। बाकी ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ पे बाहर चली रहा है। ठीक, अब ऐसा यदि है तो बताइए ऊपर क्या आएगा? इसके पास x - 3 अवेलेबल था, x - 3 अवेलेबल था, तो कौन नहीं था? ये और ये अवेलेबल नहीं थे, तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इसके साथ में 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही बचेगा, तो x × x - 2। ठीक, माइनस इसके पास x भी है, x - 2 भी है, x - 3 भी है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा? 3 आएगा भाई साहब। ठीक, अच्छा अब क्या करें सर? इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आपको x स्क्वायर - 2x - 3 अपॉन में x × x - 2 और x - 3 दिखने लग गए होंगे। ठीक, और यहाँ पे आपका बाहर लिमिट x टेंड्स टू 3 चल ही रहा है। यदि ऐसा है तो बताइए यहाँ पे 3 रखते ही क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, ठीक 9, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 माइनस का 3, फिर से 9 और 9 0, यानी कि यहाँ पे भी अभी भी एक फैक्टर 3 का छुपा हुआ है। यानी कि उस फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ, एक फैक्टर तो x = 3 था, उसको लिख दूं x - 3। दूसरा फैक्टर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर एक तो x × x स्क्वायर, अब माइनस का 3 चाहिए, पर माइनस का 3 तो है तो प्लस का 1 लगा दूं, है ना, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, और अपॉन में क्या चल रहा है भाई साहब? फैक्टर x - 2 x - 3 और एक x। ठीक, ये आपका फैक्टर चल रहा है, और बाहर आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3। फैक्टर बनाना सीखे भाई साहब, यही सिखा रहा हूं। तो x - 3 से x - 3 कैंसिल, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3 - 2 यानी कि 1 और इंटू 3, तो आंसर कितना? 4/3। तरीके है ना, रिप्रेजेंटेशन। लोग फैक्टर और एलसीएम निकालते ही रह जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट फैक्टर निकालना सिखा रहा हूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लिमिट चैप्टर में ज्यादा उलझना नहीं है, कायदे से जो उनको 0/0 या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है उनको स्पेशली तौर पे आपको हटा देना। ठीक, आगे हाँ भैया देखिए, x टेंड्स टू √3 यानी कि x बराबर √3 रखने पे क्या 0 हो रहा है? देखिए रखिए, जैसे x बराबर √3 रखेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 - 3 0, यानी कि ऊपर भी एक फैक्टर है। यहाँ पे रख के देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? √3 √3 3 कितना हो जाएगा भाई साहब? 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9,
अच्छा तो 9 प्लस 3 कितना 12, 12 माइनस 12 0, यानी कि ऊपर और नीचे 0 0 बन रहा है, यानी कि 0/0 फॉर्म है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में x माइनस रूट 3 एक फैक्टर तो है ही है, तो ये लिख दिया भैया x माइनस रूट 3। ऊपर वाले का किसको दिख रहा है कि असल में वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट भी है, नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या जरूरत है, हमें तो x चाहिए, तो हम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सर अब 3 चाहिए, बताइए रूट 3 में कब बदलेगा, जब उसके साथ एक प्लस रूट 3 फिर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3, ठीक। ऐसे ही नीचे बताइए दूसरा फैक्टर चाहिए, तो एक तो x लूंगा ही लूंगा, ठीक। अब अगला फैक्टर बचाइए 12 चाहिए, माइनस का 12, तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है। रूट 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, तो आप बोलोगे सर पहले तो एक रूट 3 और अपने तरफ से लगा दो ताकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाए। अब 3 में 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 बन जाएगा, लीजिए बन गया फैक्टर। ये आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू रूट 3, ठीक। अब x माइनस रूट 3 से x माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो गए। जस्ट पुट द लिमिट, जैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 2 रूट 3, यहां पे जैसे ही रखेंगे रूट 3 तो कितना हो जाएगा 5 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपके पास 2/5। तो फैक्टराइजेशन में लिमिट की मदद से एक फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, बाकी दूसरे को निकालना कोई बड़ा खेल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे हाँ भाई साहब, अब क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन भी मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व की जाती है। अलग अलग तरह की क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, अलग अलग तरीके की। अब जैसे ये वाला जो तरीका है, इसमें आप देखो क्यूबिक इक्वेशन में जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले चेक कर लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करो 3 2 1 और 0, एक्स की पावर डिक्रीज होते हुए लाइन बार से कोई टर्म बीच में मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई टर्म यहाँ पे मिसिंग नहीं है तो टेंशन की बात खत्म। फिर देखिए क्या करना है, पहली बात तो सर क्या 2 इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, रख के देखिए, यदि होगा तभी तो लिमिट दे रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा, जो हमने पहले लेक्चर में सीखी थी, सॉरी दूसरे लेक्चर में। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 6 जा 24, माइनस का 24 और यहाँ पे 8 प्लस ये हो जाएगा कितना 22, है ना, 11 2 जा 22 और माइनस का 6। क्या लगता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। देखिए ये -24 -6 और ये 22 + 8 कुल मिला के क्या बना दिया 0 बना दिया, यानी कि x -2 तो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। x = 2 रखने पे ये 0 हो रहा है तो 2 को इधर ले आएंगे, इसलिए x -2 इसका एक फैक्टर होगा। अच्छा ये बात समझ में आई। नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 और यहाँ पे 2 6 जा 12 और ये 8 4 12, 12 में से 12 गए 0, यानी कि नीचे वाले का भी एक फैक्टर 2 है, x -2 एक फैक्टर होगा। अब क्या करें सर, क्यूबिक इक्वेशन के लिए कैसे बनाया, वो तो क्वाड्रेटिक के लिए, कि सर आप क्वाड्रेटिक के लिए बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो फैक्टर x -2 है, दूसरा फैक्टर हम ले आते हैं कि एक हमें x² चाहिए तो x × x x² और प्लस का 8 चाहिए तो एक और माइनस साइन लगा दूंगा, माइनस माइनस प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4 तो 8 आ जाएगा, नीचे के तो फैक्टर बन गए। सर ऊपर क्या करें, देखिए जब आपने देखा कि ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं, कोई भी टर्म मिसिंग का मतलब क्या, मान लीजिए 11x नहीं होता तब उसके लिए खेल बदल जाते, लेकिन यदि सारी टर्म्स अरेंज्ड हैं तो आपको अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। कैसा अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, ये आपने लिया, मैं यहां पे बता देता हूं अलग से, ठीक। ये आपने लिया कितना x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक। अब देखिए अरेंजमेंट में कैसे ध्यान देना है, x³ माइनस इस 6x² में यदि ध्यान से देखा जाए, क्या मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से सिर्फ x² माइनस का 5x² लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक। और ये बाकी बचा हुआ 11x माइनस का 6। अभी आपको समझ में आएगा क्यों, है ना, इन्हीं को सेपरेट करके अरेंज करना है। इसमें से x² कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x - 1, ठीक। अब क्या करेंगे सर, देखिए माइनस का 5x², क्या मुझे ये दिख रहा है ये 11x इस तरीके से सेपरेट होना चाहिए कि वापस यहाँ पे 11 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 5 6 जा 30 आए, तो मैं क्या इसको प्लस का 5x और प्लस का 6x - 6 लिख दूं तो आपको मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 11x को स्प्लिट किया है 2 टर्म्स में। अच्छा यदि ऐसा है तो ये रहा आपका x² x - 1 और माइनस इसमें से 5x कॉमन ले रहा हूं तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा x - 1 और यहाँ पे से +1 कॉमन ले रहा हूं तो है ना, सॉरी 6 कॉमन ले रहा हूं, +6 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या बचेगा x - 1।
ये लीजिए बन गया फैक्टर। इन तीनों टर्म्स में x माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन है तो x माइनस वन को बाहर बुला लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अच्छा लिमिट क्या चल रही थी 2 इसके अंदर रख के देखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और प्लस 6। बताइए 6 4 10 10 माइनस 10 0, यानी कि इसका 2 एक फैक्टर है। यदि इसका 2 एक फैक्टर है, यदि इसका 2 एक फैक्टर है तो x माइनस 2 तो एक फैक्टर हो ही जाएगा। ठीक, दूसरा फैक्टर आप निकालना जानते हो, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे x लगाऊंगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का 6 चाहिए तो माइनस साइन लगाऊंगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 3 लिखूंगा। लीजिए तीनों फैक्टर आ गए। तो मेरे पास एक फैक्टर आया x माइनस वन, दूसरा फैक्टर आया मेरे पास x माइनस टू, तीसरा फैक्टर मेरे पास आया कितना x माइनस 3। तो देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, 2 रखते ही 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रखते ही कितना माइनस का 1, यहाँ पे रखते ही कितना माइनस का 2, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, बचा आंसर कितना 1/2। तो क्यूबिक इक्वेशन में यदि सारी टर्म्स हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है, तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग। यहाँ पे तोड़ने का तरीका क्या था, मैं लास्ट टर्म पे फोकस रखा था कि किसी भी हालत में 6 कॉमन आएगा। ठीक, इस बात को याद रखें, यानी कि 11 को इस तरीके से तोड़ो कि आखिरी में 6 में से 6 कॉमन आ पाए, इस चीज को ध्यान रखा था यहाँ पे। ठीक, दूसरा यहाँ पे किस चीज को ध्यान रखना है बीच वाले को तोड़ने से पहले कि भैया ये वाली टर्म को इस तरीके से तोड़ो कि आगे वाले को किसी भी हालत में कमी ना होने पाए, तो आगे वाली को कमी नहीं होने पाए। हालांकि इतना क्रिटिकल क्वेश्चन ही देखते हैं, सिर्फ ऐसा ही देते हैं जिसमें आप पहली टर्म में से 1 या 2 कॉमन लोगे तो आपका बनने लग जाएगा। ठीक, और भी ट्रिक्स हैं, मैं बिल्कुल उन ट्रिक्स पे आऊंगा, लेकिन पहले आपको जेन्युइन मेथड सिखा रहा हूं। उसके बाद ट्रिक्स तो ऐसी है कि यार इसको देख के सीधे फैक्टर, ठीक, वो भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। पहले लिमिट सीखो आगे। अब देखिए ये है धांसू क्वेश्चन भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, बिल्कुल आने की गुंजाइश भी है। कैसे करेंगे, 3 की पावर x प्लस 3 माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे कितनों को ये बात समझ में आ रही है क्या, मैं 3 की पावर x प्लस इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ, है ना, और माइनस का 12 होल अपॉन में 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स माइनस 3 की पावर x/2। किसी को इसमें दर्द नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें अच्छे से याद है a की पावर n और a की पावर m का मतलब होता है a की पावर n प्लस m, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों कोई भी चलेगा। यदि यहाँ पे माइनस m होता तो वहां पे a की पावर n माइनस m लिखा होता। अच्छा, यदि ऐसा है तो मैंने उनको प्रोडक्ट में लिख दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 अपॉन में इसको 3 की पावर x लिख सकता हूं, माइनस का 12 होल अपॉन में 3 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लेगा। अब एलसीएम लो, पहले तो एलसीएम जैसी लोगे यहाँ पे बताओ 3 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x होल अपॉन में 3 की पावर x, और नीचे भी एलसीएम लो, ये वहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर। अब बताइए कितनों को याद है कि यदि मैं लिखूं 3 की पावर x किससे मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 की पावर x/2। ठीक, बेस से में पावर ऐड होगा यानी कि x प्लस x/2 होगा, और बताइए क्या हो जाएगा 2x प्लस x यानी कि 3x/2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3x/2 होल अपॉन में 3 की पावर x चली रहा है। इस एलसीएम से ये वाला एलसीएम तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बची हुई चीज को मैं यहाँ पे उतार रहा हूं, क्या है भैया 3x का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 12 इंटू 3 की पावर x और प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, इस चीज को 3 3 9 3 27 3 बार 3 का क्यूब है। यहाँ पे भैया कितना बचा है भाई साहब, यहाँ पे 3 3 9 3 27 माइनस 3 की पावर, या फिर नहीं एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है जो कि हो सकता है यूज हो, जैसा है वैसा ही लिख दे रहा हूं मैं इसको अभी, 3 की पावर 3 और 3 की पावर x/2 का होल क्यूब। याद रखिए यहाँ पे कौन सा पावर यूज किया आपको याद होगा, मैं बता देता हूं कहाँ पे, ये देखिए a की पावर n की होल पावर m यदि हो तो मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूं, अंदर बाहर कर सकता हूं। ठीक, तो मैंने 3 को बाहर भेज दिया, x/2 को अंदर ले लिया, है ना, x/2 को अंदर ले लिया, 3 को बाहर भेज दिया। हालांकि वो जब मल्टीप्लाई होगा तो वापस 3x/2 ही मिलेगा। ठीक, क्योंकि इसको हम a की पावर n इंटू m ही बोलते हैं। इस तरीके को आप याद रखना। ठीक, अच्छा अब क्या करें साहब,
अब नीचे आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखने लग गया होगा, होप सो, है ना। दिखने लग गया तो अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर देखो 3x का होल स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको हाँ ये 12 टाइम्स है ना, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, हाँ ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तो 9 इंटू 3 की पावर x, ठीक, और -3 की पावर x प्लस 27। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। क्या किया, अरे 12, 9 प्लस 3 वापिस 12 ही मिलेगा। इस तरीके से अरेंज किया मैंने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कमाल है इस तरीके का। अच्छा सर, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यदि आप नीचे देखो तो नीचे आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट मिल रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते ही क्या ये ए माइनस बी है ना, फिर ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी कि 9, फिर कितना भाई साहब प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 3 की पावर x/2 है ना, और फिर प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर करना मतलब इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना 3 की पावर x, है ना। सफाई से, बिल्कुल सफाई से किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा है ना, ये फॉर्मूला लगाया, लिखा देता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू पीछे लिखाया है अभी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अच्छा, अब क्यों कर रहे हो सर, देखो यहाँ पे 3 की पावर x है, यहाँ पे भी 3 की पावर x है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी 2, तो 3 की पावर x कॉमन लो तो अंदर एक 3 की पावर x बचेगा -9 अपॉन में। यहाँ पे से भी देखो, यहाँ पे यदि आप देखो तो क्या कॉमन आ रहा है भाई साहब, क्या कॉमन आ रहा है दिख रहा होगा यदि, तो 3 कॉमन लूं, माइनस ये है, माइनस साइन के साथ 3 कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा 3 की पावर x माइनस, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव था तो अंदर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या इतना बचेगा 9। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और नीचे आपके पास चल रहा है 3 माइनस 3x/2, है ना, और ये आपका 9 प्लस 3 इंटू 3 की पावर x/2 और प्लस 3 की पावर x, ठीक। अच्छा, अब कईयों को एक डाउट आ रहा होगा, सर लिमिट कहाँ गई, लिमिट लगी है भाई साहब, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, है ना। कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आपको कराने मुझे जरूरी हैं ताकि आप लोगों की रिदम ना टूटे। लिमिट x टेंस टू 2, ठीक, ये है तरीके भाई। कई क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग की परीक्षा ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2, अब क्या करेंगे सर, देखिए अब तो फैक्टर कॉमन आ रहा है तो 3 की पावर x कॉमन लेते ही, है ना, -9 को बाहर निकालते ही अंदर यहाँ पे बचेगा 3 की पावर x माइनस 3 होल अपॉन में। अच्छा देखो एक चीज और मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये जो 3 की पावर x माइनस 9 है, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही करूंगा। बाकी बचा हुआ 3 माइनस 3x/2 अपॉन में 9 प्लस 3 इंटू 3। सर आप लोगों को दिख कैसे जाता है, दिख नहीं जाता है, प्रैक्टिस अति हो चुकी होती है इसलिए सब दिखने लगता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप में से कईयों को फील आ रही है, सर मुझे नहीं आ रही, मैं बता रहा हूं कैसे फील आ रही है। क्या मैं इसको √3x, है ना, √3 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, वापस यही मिलेगा, -3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो इसके फैक्टर 2 बनेंगे, एक तो √3x प्लस 3 और एक बनेगा 3x माइनस 3। इतनी बात समझ में आ रहा है ना। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, क्या मैं इसको 3x/2 प्लस 3 बोल सकता हूं, और क्या मैं इसको 3x/2 माइनस 3 बोल सकता हूं, यानी कि 3x/2 माइनस 3। लेकिन सर यहाँ पे तो ये आगे पीछे तो माइनस साइन इसमें से बाहर निकाल लो, माइनस साइन बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और इसके फैक्टर वो लिखे हुए हैं, क्या 3x/2 प्लस 3, ठीक, और 3x/2 माइनस 3, और एक फैक्टर आपका 3 की पावर x माइनस 3 होल अपॉन में, ये आपका इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला है तो 3x/2 माइनस 3, और बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा वही 9 प्लस 3 इंटू 3 की पावर x/2 और प्लस 3 की पावर x। कितनों को समझ में आ रहा है, ये x/2 माइनस 3, 3x/2 माइनस 3 कैंसिल हो गया। लिमिट आपकी क्या चल रही भाई साहब, लिमिट आपकी x टेंस टू 2, याद रखना माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया, लिमिट x टेंस टू 2। अच्छा, यदि ऐसा है तो अब मैं जरा कलर चेंज कर रहा हूं ताकि घुचुड़ पुचुड़ ना हो, ठीक।
अब मेन फैक्टर तो कट गया है, जैसे ही अब x की जगह 2 लेने पे बात आई है तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूं, x की जगह 2 लोगे है ना, माइनस साइन पहले ही लगा दे रहा हूं है ना, लिमिट रख रहा हूं, 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 में से 2 चला जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 और 3 की पावर 1 3 होता है, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई होगी। यहां पे जैसे ही आप 2 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में, यहां पे तो 9 है भैया 9 रख दिया, प्लस यहां पे जैसे ही 3 यहां पे 2 रखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 × 3 बचेगा, 3 3 जा 9, ठीक, प्लस यहां पे जाहिर सी बात है 2 रखोगे तो 3 का स्क्वायर फिर से कितना होता है 9, यानी कि -36 अपॉन में 27। तो अब किसके टेबल में कट रहे हैं भैया, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, माइनस का 4/3। तो इस क्वेश्चन की लिमिट असल में कितनी है -4/3। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आगे देखिए, तुरंत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस है, नॉर्मल क्वेश्चन जितनी जल्दी कर पाएंगे आसान होगा आपके लिए। ये तो देख के साथ ही समझ में आ रहा है, a² - b² का फॉर्मूला, तो x - a × x + a अपॉन में x - a, ठीक। बाकी वो तरीके से ही फैक्टर बना ही सकते हो कि है ना, देखो x → a है यानी कि x - a इसका एक फैक्टर होगा, तो देखिए x - a एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर कैसे निकाल दिया, x² चाहिए तो x × x² माइनस साइन चाहिए तो माइनस यहाँ पे है तो प्लस लूंगा, तो माइनस प्लस माइनस a × a² x - a से x - a कैंसिल, लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना आएगा a + a यानी कि कितना 2a, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट कितनी है भाई साहब 2a है, ठीक। यहां पे देखिए क्या आपको a³ - b³ दिखने लग गया है ना, शुरुआती तौर पे क्या आपको x² - 1² दिखने लग गया। इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन देख पाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा भाई साहब। लिमिट x → 1 तो ये हो जाएगा कितना x - 1 है ना, फिर क्या आ जाएगा भाई साहब x² + x और +1 और नीचे आ जाएगा आपके पास x + 1 और x - 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल, लिमिट आपकी क्या चल रही है x → 1, 1 जैसे ही रखेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 यानी कि कितना 3/2, इसका आंसर कितना आया 3/2। तरीके भाई साहब है ना, यानी कि दिए हुए फंक्शन की लिमिट किधर को जा रही है 3/2 की ओर जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट n → 1, कितनों को पता है n की जगह 1 रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, और माइनस का 3 और प्लस का 1, बताइए 1 + 2 3, 3 - 3 0, ठीक। नीचे भी देखो 1 का स्क्वायर 0 यानी कि 0/0 फॉर्म यहाँ भी बन रहा है, यानी कि n - 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो वहां पे तुरंत लिखो n - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगला फैक्टर निकालने के लिए 2n² चाहिए, तो अभी तो n ही मिला तो 2n और लगा दूं 2n² आ जाएगा, प्लस का चाहिए यहाँ पे माइनस है तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 है तो 1 ही लगाऊंगा, लीजिए फैक्टर आ गया। नीचे n - 1 एक फैक्टर होगा तो अगला कौन सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है n + 1, क्योंकि वहां पे तो a² - b² भी आपको दिखाई देना चाहिए। n - 1 से n - 1 चला जाएगा, लिमिट आपकी क्या चल रही है n → 1, जैसे ही रखोगे तो बताइए 2 × 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 यानी कि 2 - 1 अपॉन में 2 यानी कि 1/2, तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी है 1/2। यहां पे देखिए x → 1 जैसे ही रखेंगे कितना आ जाएगा 1 - 4 + 3, तो 3 + 1 4, 4 - 4 0, यहां पे जैसे ही रखेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब 1 + 2 - 3, तो 3 - 3 कितना आ जाएगा 0, यानी कि फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, और यानी कि x = 1 रखने पे हमें 0 मिल रहा है, तो x = 1 इन दोनों का रूट है, तो जाहिर सी बात है x - 1 इन दोनों के लिए फैक्टर का भी काम करेगा, तो लिमिट x → 1 यहाँ पे आ जाइएगा x - 1 और अगला फैक्टर जाहिर सी बात है बना दूं x × x², और क्योंकि प्लस का 3 चाहिए तो हमें जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस × 3, तो ये आ गया अगला फैक्टर। यहाँ पे भी x - 1 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप एक x फिर से लेंगे, माइनस का 3 चाहिए यानी कि आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा, और 3 चाहिए तो आपको 3 भी लेना पड़ेगा। x - 1 से x - 1 कैंसिल, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 - 3 अपॉन में 1 + 3 यानी कि -2 अपॉन में 4 यानी कि -1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब -1/2। होप सो मैं ज्यादा जल्दी नहीं चल रहा हूं, ठीक। मैं चाह रहा हूं कि कम समय पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाएं। कितनों को पता है कि ये x³ + 2 का होल क्यूब, x = -2 रखने पे x = ध्यान से सुनिए, x = -2 रखने पे ये जो वैल्यू है वो 0 हो रही है, यानी कि x + 2 इसका एक फैक्टर होगा, समझ में आ रही बात। या फिर एक तरीका ये भी है
क्या भाई साहब कि देखिए जैसे ही आप यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x = वैल्यू उसकी सही है। अब क्या आपको AQ + BQ का फॉर्मूला याद है? तो आपको याद होगा A + B, ठीक, फिर A² माइनस का AB प्लस का B² अपॉन में x + 2, x + 2 से x + 2 कैंसिल, लिमिट क्या चल रही भाई साहब, x → -2, लिमिट आपकी x → -2 चल रही है, इसलिए फैक्टर क्या होगा, x + 2 होगा। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ x + 2 इसका एक फैक्टर था। अच्छा, यदि ऐसा तो -2 जैसे ही रखेंगे तो -2 का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था -2 की पावर इवन है, तो जाहिर सी बात है 2 जा कितना आ जाएगा भैया, 4 है ना, 2 जा 4, 2 जा 4 माइनस, यहाँ पे माइनस फिर से आएगा, -2 रखने पे तो ये प्लस, और 2 जा 4 + 4, तो 4 4 8 4 12, आंसर कितना आएगा 12। इस फंक्शन की लिमिट है 12। x → 1/4 है, यानी कि जाहिर सी बात है x - 1/4 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए बोलूं तो कितनों को बात समझ में आ रही है कि मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, 2 है ना, 2√x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बताइए, अरे 2√x × 2√x 4x ही आएगा, 2 जा 4, √x × √x, x बचेगा, ठीक। और नीचे मैं नीचे वाले को देख के प्रिडिक्शन किया कि यार ये होना ही चाहिए, x → इसका 1/4। अच्छा, यदि ऐसा है तो अब आप में से कितनों को पता है 2√x + 1 और 2√x -1, दो फैक्टर आ जाएंगे, a² - b² लगते ही, और ये 2√x - 1, 2√x - 1 से 2√x - 1 कैंसिल आउट, तो लिमिट x → 1/4, 1/4 रखते ही 2 × 1/4 रूट के अंदर +1, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यदि ऐसा तो 2 × असल में बाहर भी कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर आएगा, प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना आया आंसर 2। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी जा रही है, 2 जा रही है भाई साहब, वैल्यू कहाँ को जा रही है, 2 को जा रही है, ठीक। आगे देखिए 3x² - x - 10, तो जाहिर सी बात है x = 2 रखोगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 जा 12, और ये 2 है ना, 10 - 2 कितना 12, 12 - 12 0, यानी कि ये फैक्टर है, ये ऐसा लग रहा है रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, हाँ ये रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका एक फैक्टर कौन सा होगा, x - 2, इसका एक फैक्टर अलग दिख रहा है, नीचे तो x - 2 x + 2 बन ही रहा है, इसमें कोई शक है नहीं, ठीक। अगला फैक्टर बनाने के लिए क्या मैं इसमें 3x का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x² आ जाएगा, माइनस का 10 चाहिए तो मेरे को प्लस लेना पड़ेगा 5, इतनी आपको अब आदत हो जानी चाहिए। और ये आपका लिमिट x → 2, मैंने क्या बताया x - 2 से x - 2, 2 3 जा कितना 6 + 5 अपॉन में 4, 2 + 2 4, 6 + 11 हो जाएगा 11/4, है ना। लीजिए आंसर आ गया, मैंने बोला ना बहुत जल्दी से। अब हाँ भैया x → 2। अब देखिए अगला क्यूबिक इक्वेशन आया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यानी कि जो 3 बाकी के टर्म्स हैं जो लाइन बार से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, अब इनको करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, इन तीनों टर्म में कॉमन बात आपको ये मिलेगी, तीनों के साथ वेरिएबल मौजूद होगा, उस एक वेरिएबल को मौजूद जो है उसको लीजिए कॉमन, जो बचा हुआ है वो आपको निश्चित ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अच्छा, कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये x² - 4 को मैं x² - 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिख ही रहा है तो लिख दे रहे हैं a² - b² का फॉर्मूला। अंदर 2 रखेंगे, यदि अंदर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे 2 रखते 2 4 जा माइनस का 8 + 4, तो 4 + 4 8 - 8 0, यानी कि इसका भी एक 2 फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भैया लिमिट x → 2 x, तो x - 2 तो इसका एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए एक x का और मल्टीप्लाई, प्लस का 4 चाहिए भाई साहब, प्लस का 4 चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, लीजिए x - 2 x - 2, ठीक। और नीचे क्या बन रहा है भैया x + 2 और x - 2, दो फैक्टर बन रहा है, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे बताइए अंदर यहाँ तो 2 आ जाएगा, ठीक, 2 और ये 2 - 2 और ये 2 + 2, कितनों को पता आंसर 0, अरे 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ रहा है भाई साहब 0 आ रहा है दिए हुए फंक्शन का। तो देखिए छोटकू क्वेश्चन है, दिखने में बड़े भयानक है पर कोई है नहीं इनमें, है ना, इनकी कुछ लिमिट है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको मैं बता ही चुका हूं कि आप अब हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में, आप स्मॉल लेटर से भी टाइप करेंगे यदि पूरा तो भी आएगा, लेकिन नाम पूरा टाइप करें गायत्री एजुकेशन क्लासेस, ठीक।
तो ये आपको हमारा लोगो मिलेगा। वहां पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड में टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कुछ फ्री वाली भी हैं, कुछ पेड वाली भी हैं, और आप चाहे तो हमारा IIT JEE का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी दूसरे बच्चों के लिए भी कोर्स है, यदि आपके भाई बहन CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। यदि कोई इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्टेड है तो इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक, सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको देखिएगा, इस तरीके का ही हमारा ऐप दिखता है जब आप क्लिक करेंगे गूगल प्ले स्टोर में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।